हाय बच्चों, कैसे हो? चलो शुरू करते हैं। समुच्चय 1.4 और इसमें हम लोग को ज्ञात करना है। कहा है कि निम्नलिखित में से समुच्चय का युग्म ज्ञात करता है। युग्म सम्मिलित क्या होता है? यूनियन। क्या होता है? यूनियन। देखिए, यूनियन जो पूरा थ्योरी है पूरे समुच्चय का पार्ट 1 में अपलोड है, वहाँ के पूरे जाके थ्योरी एक बार दो बार देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। युग्मन माने क्या होता है? इसमें दिया है ना, युग्म सम्मिलित ज्ञात। युग्म सम्मिलित कैसे होगा? पहले आप क्या लिखेंगे? 1 3 5 लिख देंगे। फिर आपका यह यूनियन का संकेत, फिर 1 2 और कितना 3 हो जाएगा। आप क्या निकाल रहे हैं? युग्मन मतलब यूनियन। यूनियन है ना। आप में इसमें देखिए, ये समझिए ल स, समझिए क्या समझिए? ल स। इसमें कोई अंक दोहरा नहीं जाता। जैसे ल से हम आप दोहरा देते थे, 5 2 बार 3 बार लिख सकते थे अगर रहता था तो अधिक बार, लेकिन इसमें दोहरा नहीं सकते, बस एक अंक एक बार और कोई छूटे भी ना। तो अगर यहाँ पर ऐसे 1 1 2 3 और 5, यह क्या हो गया? युग्म संगमल। देखिए, 1 है 2 है 3 है, 1 है और 5 है, 1 है 3 है और कितना है? 5 है, 1 है 2 है 3, 1 है 2, ये क्या हो गया? युग्म सम्मिलन। समझ में आया? युग्म सम्मिलन क्या होता है कि यानी आप यूनियन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? यूनियन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, बस यूनियन निकाल। यूनियन माने एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए सेकंड अपना लगाइएगा। अब देखिए थर्ड में दिया है आपका ए बराबर। देखिए ए बराबर आपका दिया है, क्या दिया? यक्स सच दैट। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होता है नेचुरल नंबर। यक्स एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है और 3 का गुणज है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज मतलब सिर्फ 3 वाले, यानी 3 6 9 12 15 ए ऐसे। ये ए हो गया आपका। अब चलिए बी देखते हैं। कौन नंबर? बी। बी में है यक्स संख्या। देखिए यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम कौन है? 1 2 3 1 2 3 4 और 5। 6 से कम दिया है, लिखिए। अब इसका यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। यूनियन बी। पहले ए वाला मैटर लिखिए, 3 6 9 कितना 12 15 डैश डैश ऐसे। फिर यूनियन ऐसे होगा। फिर क्या लिखा जाएगा? बी का मैटर 1 2 3 4 और कितना 5 हो गया। अब देखिए क्या निकालेंगे? ये यूनियन बी। चलिए निकाल लेते हैं यूनियन बी। देखा, यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा? आपका 1 2 3 4 आएगा, यह आएगा 1 2 3 4 5 होगा। फिर उसके बाद 6 होगा, 9 होगा, कितना 12 होगा और कितना 15 डैश डैश। इसमें क्या होगा? क्या लिखा जाएगा? 1 से 5 तक पूर्णांक या 1 से 5 तक पूर्णांक या 3 की गुणज। 1 से 5 तक क्या होगा? आपका धन पूर्णांक होगा या 3 की गुणज। उसके बाद देखिए 1 से 5 तक क्या पूर्णांक है और प्राकृतिक संख्या है, और ये 6 से क्या है? इसके बाद ये 6 से केवल 3 से मिलेगा। तो ये क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। इसमें कुछ नहीं था, बस 3 का गुणज कहा था, तो इसमें 3 6 9 और इधर केवल 5 तक दिया था। दोनों को हम लोग क्या निकाल लिए? यूनियन। यूनियन मतलब युग्मन दे दिया है। अब देखिए अगला सवाल इसी में है आपका। यक्स देखिए 4 नंबर में दिया है आपका पहला का 4। देखिए यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। कैसा है? प्राकृतिक संख्या। अब कंडीशन दे दिया है 1 ग्रेटर देन यक्स, 1 मतलब 1 से बड़ा, और ग्रेटर देन यानी 6 तक, यानी 1 नहीं लिखा जाए, 1 से बड़ा 2 3 4 5 और यहाँ बराबर है ना। अगर ये नहीं होता तो हम लोग यहीं तक लिखते, लेकिन क्या लगा है? बराबर, यानी कहाँ तक लिखा जाएगा? 6 तक। ये आपका ये हो गया। अब देखिए बी में क्या है? ध्यान देखो, बी में है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या 6 से, और यक्स ग्रेटर देन 10। क्या है? 6 से बड़ा कितना होगा? 7 8 9 और 10 से छोटा यही होगा। तो कह रहा है युग्मन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? युग्मन। चलिए निकाल लेते हैं। ये यूनियन बी। तो पहले ए वाला मैटर लिखें, कितना 2 3 4 5 6। यूनियन का संकेत 7 8 और 9 हो जाएगा। ये आप क्या हो जाएगा? यूनियन। अब पूरा लिख लीजिए। यूनियन में क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा आप क्या हो जाएगा? अंक। समझ में आया? कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला।
अगला में दिया है, अगला में देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, देख लेते हैं। अगला में ए बराबर आपका दिया है, क्या दिया है, ए बराबर आपका दिया है 1 दिया है, 2 3, 2 और कितना 3, और बी बराबर दिया है 5, बी बराबर क्या दिया है 5। ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब बी बराबर समझ रहे हैं, ये रिक्त है, खाली है, इसको अंदर 5 नहीं लिखा जाएगा, तब तो अवयव हो जाएगा। ऐसे ही इसका मतलब ये होता है, ये दिया है, आप यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। पहले ए वाला मैटर 1 2 3, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन, फिर यहाँ ऐसे खाली यूनियन, कैसा यूनियन, खाली। तो आप ये यूनियन बी निकालेंगे, खाली मतलब रिक्त, 1 2 3 हो जाएगा, आपका क्या हो गया आंसर। ये फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय, रिक्त। समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं, कौन सा देखते हैं आगे। तो ये नेचुरल नंबर है इसलिए लिखे हैं, कभी हो सकता है काम पड़े कहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ए बराबर दिया है, देखिए मान लीजिए कि ए बराबर आपका क्या दिया है, ए बी, ए कामा बी, और बी बराबर दिया है, कितना दिया है, बी बराबर ए बी सी दिया है। तो कहा है क्या ए उपसमुच्चय बी है। चलिए, क्या ए का सारा अवयव बी में है। ध्यान दीजिए, ए में क्या क्या है आपका लिखते हैं, तो ए में है, ए है और कितना है बी, अवयव बी में कितना है, ए बी सी, इतना है। क्या एक इसका सारा मैटर इसमें है देखो, ए भी है बी भी है, बी भी, तो यह क्या है, सही है। क्या है, सही। क्यों, क्योंकि ये सारा अवयव है, तो आपका सही है, सारा अवयव है। फिर अगला पूछा है ए यूनियन बी क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। ध्यान देखा, ये समझ में आया ना, ये सही है क्योंकि ये अवयव है। अब देखिए आगे, ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी पूछा है, तो ए लिख लेते हैं, ए बी, यूनियन कौन सा, बी, ए बी और सी हो गया। अब ध्यान दो, ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी में क्या लिखा था, पूरा लिखा जाता है, ए बी सी, हो गया कि नहीं। ए यूनियन बी में क्या हो गया, ए बी सी। तो ए बी सी क्या है आपका, देखेंगे क्या होगा, ए बी सी, बी ही तो है, बराबर क्या लिख सकते हैं, बी। अतः ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी। क्या हो जाएगा, बी। इस सवाल में हर जगह निश्चित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता, नहीं हमेशा होगा। क्यों, क्योंकि अवयव इसी में से ये क्या है, यह उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय होगा तो ए यूनियन बी बराबर बी अवश्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसी आधार पर एक दो सवाल और देख लेते। देखा अगर सी है, सी आपका उपसमुच्चय है डी, और सी उपसमुच्चय है क्या है आपका, डी है, और तब सी यूनियन डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी, तो आपका डी ही आएगा, डी ही क्यों, क्योंकि सी का मैटर छोटा रहेगा, क्योंकि सी का सारा मैटर डी में रहेगा। इसी तरह जैसे ए है, यहाँ पर पी यूनियन क्यू, अगर ये है, अब निकालेंगे पी, देखो सबसेट है, पी यूनियन क्यू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू। क्यों, क्योंकि इसका सारा अवयव इसमें ए में रहेगा, लस निकालेंगे मतलब यूनियन, तो क्या आएगा, क्यू ही आएगा। समझ में आया। चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला क्या है, देखे ध्यान से, देखो 4 नंबर में दिया है, क्या दिया है, 4 नंबर में। 4 नंबर बहुत सरल है, सब यूनियन ज्ञात करना है। चलिए एक बता देते हैं, आप लगाइए, 1 है, 2 है, 3 है और कितना है, 4 है। बी में आपका दिया है 3 दिया है, ध्यान दीजिए, 3 है, 4 है, 5 है और कितना है, 6 है। सी दिया है, ध्यान दीजिए, सी में क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 8, और डी में आपका क्या दिया है, डी में दिया है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये क्या दिया है, डी। पूछा है ये यूनियन बी। चलिए जानते हैं, ये यूनियन बी आप लिखेंगे, पहले ए का अवयव फिर पूरा बी का अवयव, जैसे निकाला जाता है निकाल लेंगे, हमें लगता है आप निकाल लेंगे। ये यूनियन बी, इसका सारा अवयव, चलिए डायरेक्ट देखिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर कौन बचा, 5 6, कौन हो जाएगा, 5 कामा 6। आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे सवाल को क्या विधिवत लगाएंगे। ये आपको क्या हो गया, ये यूनियन बी, सबका यूनियन निकालना है, यूनियन निकाल लेंगे, हमको लगता है निकाल लेंगे।
चलिए ये सवाल नंबर क्या था, 4 का था। 4 में और इसमें कुछ है बताने लायक है? देखिए एक और चीज़ है था, कोई बात नहीं। इधर देखिए ए यूनियन बी, ध्यान देखिए ए है यूनियन बी है, यूनियन कितना था सी, कोई बात नहीं। चलिए एक देख लेते हैं, उसके बाद आप लगा लेंगे। ए इसका मतलब ए का सारा अवयव, ए में कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यूनियन बी था, बी का सारा अवयव 3 4 5 6, 3 4 5 6। फिर यूनियन सी था, सी का पूरा अवयव 5 6 7 8, 5 6 7 8, इतना हो जाएगा। चलिए सब का निकालते हैं एक साथ है, तो सब लिख दीजिए। एक वैल्यू न दोहरानी चाहिए न छूटनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब फिर 3 4 5 6 7, 3 4 5 6, 3 4 5 6, फिर कितना 5 6 7 8, 5 6 7 8। कोई वैल्यू न छूटनी चाहिए और न ही दोहरानी चाहिए। समझ में आया? देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, यह इसका ए का मान है, बी का मान है, सी का। यूनियन माने होता है सम्मिलित, यानी सब कुछ लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? सब कुछ। समझ में आ गया? आ गया। बहुत सरल है, कुछ नहीं लेना है, ल स लेना है, बस दोहराना नहीं है, दोहराना नहीं है, क्योंकि समुच्चय के रोस्टर में दोहराया नहीं जाता, हर सवाल एक बार। अब देखिए अगला है सर्वनिष्ठ पूछा है। क्या पूछा है? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ माने होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है? इंटरसेक्शन। जिसे प्रश्न 1 के सारे अवयव, जिसे 1 है 3 है 5 और आपका y बराबर है 1 2 3, 1 2 3, ध्यान दीजिए 1 2 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि प्रश्न 1 में, यानी जो आप 1 का भी लगाए हैं पूरा यूनियन, उसी का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ माने होता है सिर्फ कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन जो आप लेते हैं, या कॉमन कहिए या उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। जिसे अब निकालेंगे सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। इसको कैसे दिखाते हैं? प्रेजेंट, जैसे y, पहले क्या लिखेंगे? पहले x है तो पहले x वाला मैटर, 1 3 5। सर्वनिष्ठ का निशान ये होता है, इंटरसेक्शन बोलते हैं। और ये कितना जाए? 1 2 3। सर्वनिष्ठ मतलब जो कॉमन है। कॉमन कौन सी वैल्यू है? ध्यान दो, का कॉमन बा 1 3 5 और 2 3 का कॉमन है? ध्यान देखो, 1 कॉमन बा 3 कॉमन बा, यही क्या हो गया 1 3। आप क्या हो गया? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ माने होता है जो कॉमन हो, जो क्या हो? कॉमन। अगर कुछ नहीं कॉमन रहेगा तो वहाँ पर रिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली समुच्चय। कौन समुच्चय? खाली। समझ में आया? इसमें पूरा आप निकाल लेंगे, हमें लगता है आप निकाल लेंगे। चलिए एक देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर ए बराबर आपका दिया है ऐसे 1 है 2 है और 3, और बी बराबर दिया है आपका 5 दिया है। क्या दिया है? 5 दिया है, तो इसका मतलब ही होता है रिक्त समुच्चय। कौन समुच्चय? रिक्त। ये b बराबर 5 लिखे, 5 बराबर रिक्त समुच्चय होए। अब इसका निकालिए सर्वनिष्ठ, ए इंटरसेक्शन बी, या ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ। हाँ, ए सर्वनिष्ठ भी। अभी उसके पहले यूनियन का बोलते हैं, युग्मन बोलते हैं। ए का सारा मैटर लिखिए, 1 2 3, ध्यान दीजिए 1 2 3 लिख दिए। फिर ऐसे ये होगा सर्वनिष्ठ का निशान। यहाँ पर ये क्या है? खाली है। क्या है? खाली। तो ए सर्वनिष्ठ बी, क्या इसमें कुछ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, तो खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली। तो ये सर्वनिष्ठ बी को क्या लिखेंगे? 5। क्या लिखेंगे? 5, क्योंकि खाली है, कुछ है ये नहीं। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा? अवयव बन जाएगी। गलत है। क्या है? गलत। या आप ऐसे लिखिए या ऐसे। समझ में आया? ये सवाल क्या था? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब यच्यप। सर्वनिष्ठ माने यच्यप। यच्यप में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही एक वैल्यू लिखा जाता है। समझ में आया? चलिए आप देखते हैं अगला नंबर 6 नंबर में आपका ए दिया है, बी दिया है, सी। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, अभी बताया गया था। हम लोग आते हैं किस पर? ध्यान देखिए, थर्ड नंबर में है ए सी। ध्यान दीजिए, ए है, फिर सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है। चलिए देखते हैं ध्यान से। तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? डायरेक्ट।
ए का मान दिया है, पहले क्या है, ए है, ए का मान सारा लिखेंगे। ए का सारा मान कितना है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन, फिर सी का मैटर लिखेंगे। सी का में कितना है, 11 13 15, 11 13 15 है। फिर पूरा डी का मैटर लिखेंगे। कौन सा, ये डी का मैटर। डी में कितना है, 15 17, 15 17 हो गया। अब देखिए सब एक साथ ही देखिए ध्यान से। अब इसका आंसर ध्यान दो, ऐसा कौन सी अंक है या कौन सा अंक है जो सब में है। कहाँ है, सब में, 11 11। और कुछ है, ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। हमने ए का मान रख दिया, सी का मान रख दिया और डी का। कोई वैल्यू है यहाँ, 11 था कॉमन 11, इसमें है नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऐसे सर्वनिष्ठ क्या होगा, खाली। तो इसको क्या बोलेंगे, फाई। क्या बोलेंगे, फाई। समझ में आया, ये क्या बोला जाएगा आपका, फाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब ये तो था सीधा सीधा सर्वनिष्ठ। आगे देखते हैं जो मिक्स दिया है। क्या दिया है, मिक्स। आपका जैसे दिया है 6 नंबर, कौन सा, 6 नंबर। ये कौन सवाल लग रहा है आपका, 6 नंबर में लग रहा है। यह ए दिया है इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन, इंटरसेक्शन 6 नंबर, ध्यान दो। ए है, इंटरसेक्शन है, फिर यहाँ क्या है, बी है, यूनियन सी है। क्या है, बी यूनियन सी। चलिए देखते हैं, ध्यान देखो, ए है, ए माने जो आपका ए का मान दिया है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 दिया है, यह ए दिया है आपका इंटरसेक्शन। फिर यहाँ पर लगाते क्या हैं, ध्यान से देखिए, क्या लगाएंगे, ये बड़ा सा ब्रैकेट। क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। क्यों, अब देखिए आगे क्यों। अब बी है तो बी का मैटर है 7 9 11 13। देखिए 7 7 9 11 13, ये बी हो गया। इंटरसेक्शन सी, सी का मैटर 11 13 15, 11 13 15 हो गया। अब देखिए, अब ये बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सा, बड़ा सा ब्रैकेट ऐसे लगा दिए। चलिए आगे देखते हैं। इसका अभी कुछ नहीं करना, ये जैसे है वैसे है। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ये पड़ा रहेगा। फिर ध्यान देखिए, ये इंटरसेक्शन का निशान है, फिर ऐसे बड़ा सा कोष्टक। कौन सा, बड़ा सा कोष्टक। फिर देखिए यूनियन है ना, यूनियन में सब लिखा जाता है। कितना हो जाएगा, 7 9, ध्यान दीजिए, 7 9 11 13 और कितना, 15। कितना हो जाएगा आपका, 15। समझ में आया। पहले हमने इसको कुछ नहीं किया, ये यूनियन दिया था, पहले इसको हल कर लिए, हल करके एक कोष्टक हो गया। अब निकालते हैं, क्या निकाला जाएगा, तो एक कोष्टक अब हट गया, तो आप इसको ऐसे रोस्टर लिखिए। क्या लिखिए, रोस्टर हो गया। अब ध्यान से देखो, का कॉमन है, हर जगह क्या है जो दोनों स्थान पर है। कितना, 7 है, 9 है, 11 है। कितना है, 7 है, 9 है, 11। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर, 7 9 और कितना, 11। समझ में आया, ये क्या हो गया आंसर। अब लगा लेंगे, बहुत सरल है, लगा लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। आप ल स एवं म स निकालना जानते हैं, बस अंक ल स में यहाँ दोहरा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पर अंतिम सवाल 6 का 10 नंबर है। ए है यूनियन डी, पहले का निकालेंगे, ए यूनियन डी निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर दिया है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, जो होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थ्योरी है। क्या है, थ्योरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ए बराबर दिया है। क्या दिया है, ए बराबर, पढ़ते हैं, ध्यान दे, लिखा है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी है, प्राकृतिक, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, प्राकृतिक संख्या। फिर दिया है बी में क्या दिया है, चलिए बी में दिया है यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। कैसी है, सम, 2 4 6 8, ऐसे डैश डैश, लिमिट नहीं दिया है कि कहाँ तक जाएगी। फिर सी में है सी विषम प्राकृतिक संख्या है। कैसी है, विषम, 1 3 5 7 9 डैश डैश, कहाँ तक, अनंत तक। फिर डी है, डी में क्या है, अभाज्य संख्या। क्या देखो दिया है, डी में अभाज्य संख्या दिया है, तो लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या कितना होगा, 2 होगा, और कितना, क्या 3 नहीं होगा, होगा 5, फिर 7 9 होगा, नहीं होगा, कट जाएगा, 9 नहीं होगा ना, क्योंकि 3 से कट जाएगा। 11 है,
फिर कितना 13, फिर उसके बाद 15 नहीं 17, फिर 19 डैश डैश, इतना हो गया। अब इसमें पूछा है ये इंटरसेक्शन बी पूछा है, क्या पूछा है ए इंटरसेक्शन बी है भाई, कितना है बी। चलिए डायरेक्ट देखें इंटरसेक्शन ए का सारा मैटर लिखिए और सारा मैटर बी का, ए बी में कुछ कॉमन मिला था कहाँ, ध्यान देखो सारा मैटर हम ए का लिखेंगे, ए का क्या लिखेंगे ए का मैटर, और सारा मैटर बी का, और बीच में रहेगा इंटरसेक्शन, कुछ मैच कर रहा है, एक चीज़ मैच कर रहा है क्या 2 यहाँ है, तो आपका क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। क्यों देखा, अगर इसको ऐसे लिखेंगे पहले ए पूरा लिखेंगे फिर बी लिखेंगे और फिर इसमें देखेंगे तो यही कॉमन होगा, क्यों यह 2 इसमें भी है और इसमें भी, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी तरह निकालें, अगर कुछ नहीं मिलता तो यहाँ क्या रहता खाली रहता, और उसको हम क्या बोल देते हैं फाई बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं फाई। अब देखिए ए देख लेते हैं, ए देखा ध्यान से ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए यहाँ है और सी यहाँ, कुछ कॉमन है ध्यान से, फिर देखो क्या कॉमन बा ए इंटरसेक्शन सी, क्या कॉमन है एक कॉमन है, एक कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, और कितना आगे यहाँ 7 भी होगा क्योंकि एक सीरियल से 6 होगा 7 होगा 8 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉमन 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 9 होगा कि नहीं। तो ये देखा जाए क्या आ गया विषम वाला आ गया, कौन सा आ गया विषम, और विषम क्या है विषम का है सी है, इसको क्या लिख सकते हैं सी, यानी ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आएगा सी ही आएगा, क्योंकि ए में तो पूरा है और सी में सिर्फ विषम है, तो विषम आपका कॉमन होगा, ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी बराबर सी। समझ में आया, इस तरह से आप पूरा लगा लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, बहुत सरल है, बस मन लगा के पढ़िए। ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ें कुछ करें या ना करें लेकिन पढ़ें ज़रूर। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए 8 नंबर हो गया। अब देखिए असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय 8 का पहला असंयुक्त, नाम ही है असंयुक्त, असंयुक्त मतलब कुछ संयुक्त नहीं है, कोई मैचिंग नहीं, नो मैच, कोई मैच ना हो तो क्या हो जाएगा असंयुक्त। अब देखिए एक अवयव आपका दिया है 8 का, एक पहला में 1 है और 2 है, 3 है, 4 है, तथा क्या दिया है तथा दिया है, ऐसे दे दिया है कंडीशन 4 ऐसे लेस देन ग्रेटर देन यक्स ग्रेटर देन 6 बराबर, इसका मतलब इसमें क्या होगा 4 होगा, 5 होगा और कितना 6। ये संयुक्त है कि असंयुक्त, कहा है कि निम्न से कौन सा, इसमें देखिए कौन चीज़ मैच है, हाँ 4 मैच कर रहा है, असंयुक्त नहीं है, ये संयुक्त है, ये क्या है संयुक्त है। अगर कोई मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा असंयुक्त, क्या हो जाएगा असंयुक्त। अगला देखिए ए आई ओ यू इतना है, ध्यान देखिए तथा, तथा आपका दिया है कितना दिया है सी डी ई, कुछ मैच कर रहा है, हाँ ई मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है संयुक्त, ये संयुक्त है, क्या है संयुक्त, असंयुक्त नहीं है। अगर जो असंयुक्त हो जाएगा उसमें कोई मैच नहीं करेगा, जब कोई मैच नहीं करेगा, एक अवयव मैच नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा असंयुक्त, क्या हो जाएगा असंयुक्त। चलो देखा जाए इसमें कोई ऐसा है। अब देखिए तीसरा में दिया है यक्स एक सम पूर्णांक है, यक्स क्या है सम, यानी 2 है 4 है 6 है 8 है ऐसे, तथा क्या है यक्स एक विषम है, आ गया विषम 1 3 5 7 9 डैश डैश, देखो 8 का 3 नंबर, यह एक सम पूर्णांक है या एक विषम पूर्णांक है, का एक मैचिंग है, कुछ मैच नहीं कर रहा है, क्या है अब आ गया असंयुक्त, क्या आ गया असंयुक्त, क्यों क्योंकि इसमें उसमें एको नहीं मैच कर रहा है, वो जब एको नहीं मैच कर रहा क्या हो जाए असंयुक्त हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 9, ये 8 हो गया, 9 देखते हैं। 9 में ढेर सारा है क्योंकि पूछा है ए माइनस बी पूछा है, क्या पूछा है ए माइनस बी पूछा है, ए माइनस सी पूछा है, यही सब पूछा है। चलिए देखते हैं ए माइनस बी निकालते कैसे हैं। निकालने का बहुत सरल तरीका है, पहले ए लिख देंगे फिर माइनस सी,
अब देखिए ए माइनस सी है तो ए का सारा मैटर दिया है 3 6 9 12 15। देखो 3 है 6 9 12 15 12 15 18 3 6 9 12 15 18 फिर 21 ये है माइनस। अब सी कितना है 2 4 6 8 10 कहाँ तक है 2 4 6 8 10 12 14 16 और कितना है हाँ 16 तक है। चलिए माइनस मतलब होता है घट गया। क्या हो गया घट गया। सब घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका रिजल्ट होगा a माइनस सी, ध्यान दीजिए a माइनस सी, इसका मतलब पता है क्या होता है ये वाला सारा मैटर काट दीजिए। सॉरी सी वाला, सी माइनस हो रहा है, सी सब काटिए। क्या है 2 4 6 8 10 12 14 कट गया। यहाँ भी मिल रहा है क्या कुछ मिल रहा है हाँ 6 उसमें मिल रहा है काट। ये सारे अवयव हटेंगे यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से हटाइए, यहाँ से भी और यहाँ से। 6 वहाँ है यहाँ भी है, वहाँ क्या था और 12 है, वहाँ पे 15 है नहीं है, और कितना है 16 है नहीं है। तो ये दो चीज़ माइनस हो गया। कई चीज़ दो, देखिए ध्यान से ये पूरा माइनस होगा और यह इसमें था 6 था 6 को हमें निकालना पड़ा, 12 था 12 को निकालना पड़ा, 3 है नहीं है 3 लिख लेंगे, 9 नहीं है लिख लेंगे, 15 है लिख लेंगे, और कितना 18 उसमें है ही नहीं, और कितना 21। कितना हो गया 21। ध्यान दीजिए परीक्षा में आप ऐसे नहीं काटेंगे, ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे नहीं काटना है। फिर ये केवल सी को क्या कर देना है माइनस, क्या कर देना है माइनस। समझ में आया। चलिए ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जो मैटर घटाना है उसको पूरा घटा दिए, उसका अस्तित्व ही गायब कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अगला है ए माइनस सी है, कितना है अच्छा सॉरी यह ए माइनस सी था। अब देखते हैं ए माइनस बी, क्या देखते हैं ए माइनस बी। तो ए का सारा मैटर लिखते हैं। ए में 3 से है 3 6 9 12 15 18 और कितना 21, माइनस बी में कितना है 4 8 12। देखो 4 8 12 16 और कितना है 20। ध्यान देखो ये क्या है ए का मैटर लिख दिया गया है बी का मैटर, और हमें क्या करना है माइनस करना है। क्या होगा ये सारे मैटर कट होंगे, ये सारे मैटर कट। अब इसमें जो है कटिए। क्या है 4 है कहीं नहीं है, 8 है नहीं है, 12 है 16 है नहीं है, 20 है नहीं है। तो आपका आंसर कितना हो गया 3 6 9 15 18 और कितना 21। यानी जिसको माइनस हो रहा है उसके सारे अवयव यहाँ से रिजल्ट से गायब हो जाएंगे। इसमें जो था और यहाँ से भी सब ले देकर क्या हो गया गायब हो गया। आपका क्या हो गया गायब। समझ में आया। इसी तरह इसमें निकालना है, सारा आप निकाल लेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है थ्योरी में जाकर देखिए, बहुत अच्छे से बताया गया है पार्ट 1 का थ्योरी। अब देखिए अगला सवाल 10 में भी यही है ना आपका। ए दिया है सॉरी एक्स दिया है वाई दिया है, एक्स माइनस वाई निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन ये। अब देखते हैं 11 नंबर, कौन सा नंबर 11। चलिए आर वास्तविक संख्या, आर माने वास्तविक संख्या, आर माने क्या होता है वास्तविक संख्या। जो आपने पढ़ा है आज तक पूरे जीवन में, -1 ये -2 माइनस कड़ी में 3, अब 3 यहाँ 3/2 0 1 1/2 3। जो भी आपने जीवन में पढ़ा है सब रियल नंबर है। क्या है जो नहीं पढ़ा है वो क्या है रियल नंबर, वो क्या है अपरिमेय, किसको बोलते हैं इमेजरी नंबर, सम्मित संख्या। जैसे ये अभी तक नहीं पढ़ा है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ आ गया कड़ी के अंदर माइनस, कड़ी के अंदर माइनस। अगर कड़ी के अंदर माइनस आता है ये होता है सम्मित संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको आपने अभी नहीं पढ़ा है, यानी अभी तक जो पढ़ा है वो सब रियल नंबर है, चाहे जो हो सब क्या है रियल नंबर। कौन सी नंबर रियल नंबर। अब अगला दिया है क्यू परिमेय संख्या है। क्यू क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है जिसको परिमेय संख्या, देखो आर माने रियल नंबर जितना आप जानते हैं। अब परिमेय संख्या पता है किसको, कड़ी वाला गायब कर दीजिए। तो यहाँ पर -3 -1 1/2 0 1/3 1/3।
ये सारी क्या हो जाएंगी, केवल ये गायब हो जाएगा, कड़ी वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि परिमेय कड़ी क्या होती है, अपरिमेय। अगर कड़ी के अंदर माइनस है तो समित संख्या हो गया, अगर कड़ी के अंदर 3 है बाहर निकल नहीं पाएगा, अपरिमेय। कड़ी के अंदर 2 अपरिमेय, कड़ी के अंदर 5 अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय है कि नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें कहा है क्यू आर माइनस क्यू करना है। क्या करना है, आर माइनस क्यू। अब ध्यान दीजिए, आपने ज़िंदगी में कितना पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है, सब कुछ, कड़ी वड़ी सब पढ़े हैं। ये होगा इसमें जो भी पढ़े हैं, कड़ी भी पढ़े हैं वह भी होगा, माइनस भी होगा, 1 भी होगा, -1 भी होगा, और 2 और 2/3 और -2/3 भी होगा। माइनस करना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पता है, केवल कड़ी वाला नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा, कड़ी वाला, बाकी सब रहेगा। रहेगा कि नहीं, केवल कड़ी नहीं रहेगा। कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और जब घटाएंगे तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा पता है, सब घट जाएगा, केवल कड़ी वाले बचेंगे। कौन वाले बचेंगे, कड़ी वाले। कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 6, सब क्या बने, कड़ी। और कड़ी वाले को क्या बोलते हैं पता है, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी जब r माइनस क्यू करेंगे तो आपका क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। रियल नंबर माने वास्तविक संख्या होती है, जो आज तक आपने पढ़ा है सब कुछ। अपरिमेय संख्या, कड़ी वाला मैटर हटा दीजिए, अपरिमेय में कड़ी आ जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर बहुत ही सरल है, ध्यान देखो कहाँ है, देखो 12 नंबर में कहाँ है, ध्यान देखिए। 1 2 2 3 4 5 इतना है, तथा क्या दिया है, तथा 3 6 कितना है, 3 6। पूछा है कि औचित्य ज्ञात की, सत्य असत्य बताना है। का असंयुक्त है, देखिए ध्यान से, 3 मिल रहा है ना, तो संयुक्त है। ये क्या है, संयुक्त है। एको नहीं मैच करेगा तब क्या हो जाएगा, असंयुक्त। क्या हो जाएगा, असंयुक्त। चलिए देखते हैं, ध्यान देखो। पहले में क्या है, ए ई आई ओ, उसमें ए मिल रहा है। दूसरा भी क्या है, संयुक्त है। असंयुक्त है नहीं, गलत है, संयुक्त है। फिर 2 4 देखो, 2 6 10 14 है, इसमें कितना है, एको मैच कर रहा है। ध्यान देखो, लिख लेते हैं, ऐसे कम समझ में आएगा। चलिए का है, ध्यान देखो, ए ई आई ओ यू इतना है, तथा क्या है, तथा। ध्यान दीजिए, इसमें आप क्या है, ए है, बी है, सी है, और कितना है, डी। देखा ए मिलत बा, ए मिलत आना, तो ए मिल रहा है, तो क्या है, असंयुक्त है नहीं, ये संयुक्त है, इसलिए कथन का है, असत्य है। ये संयुक्त है, असंयुक्त नहीं है, संयुक्त है। फिर लिखा है 2 4 6, देखिए 2 2 6 10 14 इतना है, तथा आप कितना है, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है 3 7 11 15। असंयुक्त है का, कुछ मैच कर रहा है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं, हाँ ये आपका क्या है, असंयुक्त। देखिए एको मैच नहीं कर रहा है। अगला देखिए 2 6 और कितना है, 10, तथा इतना है। अगला 3 7 11 क्या है, कुछ मैच कर रहा है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, यह भी क्या है, असंयुक्त है, असंयुक्त है। इसी प्रकार यह 1.4 क्या हुआ, कंप्लीट। और हाँ, पढ़ते रहिए, ओके।